पाकिस्तान की 11 पार्टी ने एक मंच पर आकर इमरान खान के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ दिया है। 2 दिनों के अंदर गुजरावाला और कराची में बड़ी रैलियां की गई। इन रैलियों में हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। वहीं लंदन में रह रहे नवाज शरीफ ने इस रैली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़कर पाकिस्तानी आर्मी चीफ पर बड़ा हमला बोला, जिस पर इमरान खान बौखला गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार की शाम ग्रैंड चैलेंज एनुअल मीटिंग 2020 को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भविष्य को विज्ञान और इनोवेशन में निवेश करने वाले समाज आकार देंगे, लेकिन यह अदूरदर्शी तरीके से नहीं किया जा सकता। पहले विज्ञान और इनोवेशन में अच्छी तरह से निवेश करना होगा। यही कारण है कि जब हम इसका सही समय पर लाभ उठा सकते हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत में हमारे पास एक मजबूत और जीवंत वैज्ञानिक समुदाय है। पिछले कुछ महीनों के दौरान कोरोना से लड़ने में वे भारत की सबसे बड़ी ताकत रहे हैं। आज भारत में प्रतिदिन कोविड मामलों की संख्या में गिरावट देखी जा रही है। भारत में रिकवरी रेट 88% है। यह इसलिए हुआ क्योंकि भारत लॉकडाउन अपनाने वाले सबसे पहले देशों में से एक था। मास्क के उपयोग को प्रोत्साहित किया गया। क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े घोटाले के मामले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से ईडी ने कल 7 घंटे तक पूछताछ की। ईडी ने श्रीनगर स्थित ईडी दफ्तर में करीब 7 घंटे की मैराथन पूछताछ की। एजेंसी जरूरत पड़ने पर आगे भी सवाल जवाब कर सकती है। वहीं ईडी कार्यालय से निकलते ही पत्रकारों से बातचीत में अब्दुल्ला ने कहा कि इस मामले को लेकर वो पूरी तरह से निश्चिंत है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4 करोड़ के पार पहुंच गई। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 11,22,000 के पार हो गया है। अब तक दुनिया में 3 करोड़ से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं दुनिया में 91 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में कोरोना संक्रमण में भारत दूसरे स्थान पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 75,94,000 के पार हो गई है। देश में अब तक 67,30,000 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं कोरोना से अब तक 1,15,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस लगातार घटते हुए 7,47,000 हो गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 45,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1,015 नए केस मिलने से संक्रमितों की संख्या 1,61,000 के पार पहुंच गई है। प्रदेश में एक दिन में 13 मौत से कुल आंकड़ा 2786 पहुंच गया। वहीं 1,287 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,45,000 पहुंच गया। अभी 12,996 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। हॉटस्पॉट इंदौर में संक्रमितों का आंकड़ा 31,000 के पार है। इधर छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 2,376 नए मरीजों से आंकड़ा 1,62,000 के पार पहुंच गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 25,979 हो गई है। 16 मौत से आंकड़ा 1,534 पहुंच गया है। प्रदेश में एक दिन में 2,439 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1.25 लाख के पार पहुंच गया। वहीं राजधानी रायपुर में 196, जांजगीर में 200 और रायगढ़ में 172 नए केस मिले हैं। आईपीएल के 37वें मैच में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। अबू धाबी में खेले गए मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने 126 रन का टारगेट दिया। जवाब में राजस्थान ने 17.3 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया। राजस्थान ने सीजन में दूसरी बार चेन्नई को हराया है। आईपीएल में आज किंग्स 11 पंजाब और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला होगा। मैच दुबई में खेला जाएगा। टॉस शाम 7 बजे होगा और मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। रायपुर बिलासपुर हाईवे पर बने करीब 10 साल पुराने पुल को ढहाया गया। ट्रैफिक के लिए धनेली पुल की सरफेस को फिट नहीं पाया गया, जिसके बाद कंट्रोल ब्लास्ट टेक्निक के जरिए पुल की बेस को बिना नुकसान पहुंचाए पुल के स्लैब को ढहाया गया। पुल के स्लैब को 2.5 करोड़ की लागत से पुनः 4 महीने में बना लिया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह का धुआंधार प्रचार जारी है। सीएम आज जौरा, अंबा और गोहद में सभा को संबोधित करेंगे। सीएम शिवराज दोपहर 12:30 बजे मुरैना जिले के जौरा विधानसभा और दोपहर 2 बजे अंबा विधानसभा के नगरा में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं दोपहर 3:30 बजे भिंड जिले के गोहद विधानसभा में जनता को संबोधित करेंगे। इधर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की भी ताबड़तोड़ सभाएं जारी है। पूर्व सीएम कमलनाथ आज 11:30 बजे धार जिले में बदनावर विधानसभा के नागझीरी में चुनाव प्रचार करेंगे। यहां वे पदाधिकारियों से चर्चा कर कार्यकर्ता सम्मेलन में भी शामिल होंगे। बरवाही के चुनावी मैदान से योद्धाओं की संख्या धीरे धीरे घटती जा रही है। 3 निर्दलीय प्रत्याशी कांग्रेस के समर्थन में अपना नाम वापस उन्होंने ले लिया। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में फॉर्म भरने वाले कल्याण सिंह, प्रताप भानु और अर्पण सिंह पैकरा ने नाम वापस लेकर कांग्रेस को समर्थन दिया है। जाति प्रमाण पत्र के चलते नामांकन खारिज होने के बाद जेसीसीजे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी पिछले 2 दिन से नामांकन स्क्रूटनी के वीडियो क्लिप्स लेने की कोशिश कर रहे हैं।
अमित जोगी का कहना है कि वीडियोग्राफी की कॉपी हासिल करने के लिए 2 दिन से आवेदन दे रहा हूं, लेकिन वीडियोग्राफी उपलब्ध कराना तो दूर, आवेदन को ही स्वीकार नहीं किया जा रहा। आगर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी मनोज ऊंटवाल के समर्थन में जनसंपर्क करने क्षेत्र के सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी तनोड़िया सेक्टर के पिपलोन कला पहुंचे। यहां बाजार में स्थित एक होटल पर सांसद सोलंकी ने अपने हाथों से चाय बनाई और कार्यकर्ताओं को पिलाई। सांसद सोलंकी के इस अनोखे अंदाज को कार्यकर्ताओं ने मोबाइल में कैद किया और वीडियो वायरल हो गया। आगर मालवा के तनोड़िया में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भाजपा सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने कांग्रेस प्रत्याशी पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी विपिन वानखेड़े ने कांग्रेस की सरकार के दौरान 25 करोड़ का भ्रष्टाचार करके इंदौर में इन्वेस्ट किया है। साथ ही सांसद सोलंकी भाजपा प्रत्याशी मनोज ऊंटवाल को वोट देने की अपील की। सांवेर उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस आदर्श आचार संहिता और कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन को लेकर एक दूसरे पर जमकर हमला बोला। मामले में चुनाव आयोग से एक दूसरे की शिकायत भी की जा रही है। आदर्श आचार संहिता और कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन को लेकर 22 एफआईआर हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर और शराबबंदी की मांग को लेकर बीजेपी आज गृह मंत्री के बंगले का घेराव करेगी। इस प्रदर्शन में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देसाई, पूर्व मंत्री बिजमोहन अग्रवाल समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। नवा रायपुर में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का विरोध कर रहे उम्मीदवारों ने देर रात धरना खत्म कर दिया। प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला से बातचीत के बाद कई मांगों पर सहमति बन गई है। जबलपुर में 13 साल के बच्चे के अपहरण और हत्या के मास्टरमाइंड के पुलिस हिरासत में मौत की न्यायिक जांच कराई जाएगी। मुख्य आरोपी मोनू उर्फ राहुल विश्वकर्मा की देर रात मौत हो गई थी। मामले में प्रशासन ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। बरवाई उपचुनाव में अमित जोगी और ऋचा जोगी का नामांकन रद्द होने के बाद छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जगदलपुर में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। स्थानीय नेताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के इशारों पर असंवैधानिक तरीके से जोगी परिवार का जाति प्रमाण पत्र निरस्त किया गया है। उज्जैन में जहरीली शराब से मौत मामले को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार के खिलाफ धरना दिया। कांग्रेसियों ने धरना देकर मामले में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। साथ ही पीड़ितों के परिवार को उचित मुआवजा देने की भी मांग रखी। उज्जैन के घोसला में मासूम बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के विरोध में बंजारा समाज के लोगों ने शाहजहांपुर के एबी रोड पर तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपकर आरोपी को जल्द से जल्द फांसी की सजा देने की मांग की। वहीं लोगों का कहना है कि प्रदेश में दुष्कर्म जैसे अपराध के लिए कड़े कानून बनाए जाए। राज्य शासन ने भले ही किराए में वृद्धि किए बगैर पुरानी दरों पर बसों के परिचालन को मंजूरी दे दी हो, लेकिन रायगढ़ जिले के यात्री बढ़ी हुई दरों के साथ सफर करने को मजबूर है। लंबी दूरी के सफर के लिए यात्रियों को 1.5 गुना तक ज्यादा किराया देना पड़ रहा। वही बस ऑपरेटर यात्रियों की कमी होने का हवाला देते हुए किराया बढ़ाए जाने की बात कह रहे हैं। इंदौर के जिला कोर्ट से हनी ट्रैप मामले में कोर्ट की अवमानना को लेकर एडीजी एसटीएफ विपिन माहेश्वरी, एसटीएफ भोपाल डीआईजी रुचिवर्धन मिश्रा और पलासिया टीआई शशिकांत चौरसिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट के समय टेक्निकल एविडेंस पेश करने के लिए याचिका दायर की गई है, लेकिन अब तक अभियोजन पक्ष द्वारा एक भी बार टेक्निकल एविडेंस पेश नहीं किए गए। अंबिकापुर नगर निगम ने जेसीबी चलाकर एक किसान की फसल को तबाह कर दिया, जिससे किसान का परिवार मायूस हो गया। किसान का आरोप है कि निगम ने बिना नोटिस थमाए ये कार्रवाई की है। वहीं निगम का अमला नोटिस तामील कराए जाने की बात कह रहा है। बता दें कि किसान अशोक विश्वास ने इस जमीन के पट्टे के लिए आवेदन किया था, लेकिन उन्हें आज तक पट्टा नहीं दिया गया। उज्जैन के जिला चिकित्सालय में पदस्थ डॉक्टर अजय निगम का मरीज से पैसे लेते वीडियो वायरल होने पर निलंबित कर दिया गया। वायरल वीडियो में डॉक्टर मरीज से रुपए लेते हुए दिखाई दे रहा। मरीज के परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने इलाज के नाम पर 15,000 रुपए मांगे। सारंगढ़ के नायब तहसीलदार बंदेराम भगत पर जानलेवा हमला हुआ है, जिसमें वो बाल बच गए। दरअसल तहसीलदार पूरी टीम के साथ गौठान निर्माण के लिए ग्राम भद्रा पहुंचे थे। यहां गौठान की जमीन पर कब्जा की लोगों ने उनकी गाड़ी पर पथराव कर दिया और उनसे मारपीट की। पुलिस मामले की कार्रवाई में जुट गई है। ग्वालियर के इंदरगंज थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े एक बदमाश ने युवक पर कुल्हाड़ी से हमला कर मौके से फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि महिला से अवैध संबंध को लेकर आरोपी ने युवक पर हमला किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सूरजपुर जिले के जयनगर थाना क्षेत्र के डीजल चोर गिरोह सक्रिय हो गए। नेशनल हाईवे 43 के पास पेट्रोल पंप पर खड़ी गाड़ियों की टंकी तोड़कर डीजल चोरी कर रहे हैं। गिरोह के कुछ सदस्य बोलेरो में डीजल चोरी की कोशिश करते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए, जिसके आधार पर पुलिस अब जांच में जुट गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने दावा किया कि प्रदेश में हनी ट्रैप मामले की फाइल फिर खुलेगी। उपचुनाव के बाद सरकार में आते ही कांग्रेस हनी ट्रैप की फाइल फिर खोलेगी। हनी ट्रैप का पूरी तरह से खुलासा नहीं होने से बीजेपी के मंत्री बच गए थे, लेकिन अब उनके वीडियो उजागर होंगे और कार्रवाई होगी।
ओडिशा के भुवनेश्वर मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाने के नाम पर एक युवक ने महिला से 5 लाख रुपए ठग लिए। छात्रा का जब कॉलेज में दाखिला नहीं हुआ तो उसके परिजनों को ठगी का एहसास हुआ और कोतवाली थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई। मामले में आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण रायपुर मंडल के सिरपुर में स्मारकों की देखरेख और साफ सफाई करने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों ने एक सूत्री मांग को लेकर 16 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। मजदूरों की हड़ताल का चौथा दिन का मजदूरों की मांग है कि ठेका पद्धति समाप्त की जाए। जगदलपुर के नगरनार स्थित एनएमडीसी स्टील प्लांट में नौकरी लगाने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा है कि ठगी गिरोह ने छत्तीसगढ़ में 119 लोगों से 3 करोड़ रुपए नौकरी लगाने के नाम पर वसूल किए हैं। मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। दुर्ग जिले में स्टूडियो में काम करने वाले से कैमरा किराए में लेकर गिरवी रखने या बेचने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से गिरवी रखे गए लगभग 5 लाख के कैमरे भी बरामद किए गए। आरोपी खुद को फिल्म का डायरेक्टर बताकर स्टूडियो संचालकों से कैमरे किराए पर लेता था। उज्जैन के चिमनगंज पुलिस ने सेक्स रैकेट चलाने वाले नानाखेड़ा निवासी युवक सहित 3 लोगों को कानीपुरा रोड से गिरफ्तार किया है। आरोपी व्हाट्सएप के जरिए लड़कियों के फोटो भेजकर रैकेट चलाते थे। मामले में पुलिस ने दलाल और अन्य 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि कानीपुरा रोड स्थित मल्टी के समीप सेक्स रैकेट का संचालन हो रहा है। धमतरी जिले के ग्राम तिर्रा में भूमि संबंधी विवाद के चलते कानून व्यवस्था बनाने के लिए जिला प्रशासन ने गांव में धारा 144 लगा दी। बताया जा रहा है कि गांव में एक सरकारी जमीन को लेकर गांव में विवाद चल रहा था, जिसकी शिकायत कुछ दिनों पहले जिला प्रशासन से हुई थी, जिसको लेकर गांव में धारा 144 लागू किया गया है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल कई महीने बाद भी बोर्ड परीक्षाओं के पुनर्मूल्यांकन और पुनर्गणना के नतीजे जारी नहीं कर पाया। दरअसल कक्षा 10वीं और 12वीं के लगभग 23,000 छात्र अपने परिणामों से असंतुष्ट थे, जिन्होंने नतीजे जारी होने के बाद 15 दिन के भीतर पुनर्मूल्यांकन, पुनर्गणना और आंसर शीट की कॉपी मांगने के लिए आवेदन भरा था। इंदौर नगर निगम का खाली खजाना और सांवेर में उपचुनाव के चलते करोड़ों रुपए के विकास कार्य अटके हुए हैं। लगभग 35 करोड़ रुपए के काम सांवेर के वार्डों में निगम करवा रहा है, लेकिन कड़की के चलते लगातार विकास कार्यों में बाधा आ रही है। स्थिति को देखते हुए अब निगम कमिश्नर ने हर दिन 12 घंटे का टैक्स वसूली का अभियान शुरू कराया है। विदिशा में 200 साल प्राचीन नाना बाग अब देवी बाग के नाम से विख्यात है। आज भी यहाँ नवरात्रि में देवी मनोकामना मेला लगता है। यहाँ मंदिरों में दीवारें नहीं है, ऊपर छत नहीं है, बल्कि खुले में एक पेड़ के नीचे देवी मां विराजित हैं। भिलाई के खुर्सीपार के रहने वाली अंकिता सिंह ने केबीसी में महानायक अमिताभ बच्चन के सवालों का जवाब देते हुए 12,50,000 रुपए जीते, जिसके बाद से उनके परिवार के साथ ही पूरे शहर में खुशी की लहर है। अंकिता बिलासपुर की यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत है। कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहारा ब्लॉक के सुतियापाठ बांध के नहर विस्तार की मांग को लेकर भारतीय किसान संघ ने बैठक लेकर नहर विस्तार की बातों को किसानों के सामने रखा। किसानों को नहर विस्तार के बारे में भी बताया गया, वहीं मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की भी बात कही गई है। पन्ना टाइगर रिजर्व की एक बाघ का शिकार करते हुए वीडियो पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बाघ पेड़ पर चढ़कर सांभर को पकड़ता है और फिर नीचे उतरकर आराम से खाता है। बता दें कि टाइगर रिजर्व में बाघों का कुनबा लगातार बढ़ रहा है और यही कारण है कि अब पर्यटकों को बाघ दिखाई देते हैं। आज नवरात्रि के चौथे दिन कुष्मांडा देवी की पूजा हो रही है। मां की आराधना से आयु, यश, बल और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। मंदिरों में भक्त कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए माता रानी की आराधना कर रहे हैं।